प्रिय मित्रों, शुभ संध्या। आज हम लोग भारतीय परंपरा की चर्चा करेंगे। भारतीयता हमारी पहचान कैसे है, कैसे हम कह सकते हैं कि हम भारतीय हैं, हम औरों से अलग हैं, हम विश्व बंधुत्व की भावना का ख्याल रखते हैं। हमारी संस्कृति मात देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव की है। हम सर्वधन सुखाय की चर्चा करते हैं। हम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की बात करते हैं। हम सत्यमेव जयते की बात करते हैं। ये हम कैसे माने? जिस बुद्धि से लोग देवत्व को प्राप्त करते हैं, मेधा के देवता हमें इस मेधा से परिचित कराएं। अपेक्षा देखिए, जहाँ बात ये बढ़ती है कि भारतीयता क्या है, बात चलती है भारतीयता क्या है। हम भारतीय हैं, हमसे विश्व को अपेक्षा है, और इन प्रश्नों का उत्तर हमें चाहिए। और एक शिक्षक होने के नाते हमारी अपेक्षा और बढ़ जाती है, या हमसे लोगों की अपेक्षा, समाज की अपेक्षा हमसे बढ़ जाती है कि हम इसका जवाब दें। परंपरा, संस्कृति और भारतीयता को स्पष्ट करना बहुत आसान नहीं है। कहना तो आसान है, लेकिन परंपराएं क्या हैं, संस्कृति क्या है, भारतीयता क्या है, इसको परिभाषित करना या इसको स्पष्ट करना आसान काम नहीं रह गया है, आसान काम नहीं है। अगर हम मुख्य रूप से देखें तो इसमें लेखक भी दुर्लभ है, कुछ लिख नहीं पा रहे हैं। अपने विषय में तो सब लिख देते हैं, लेकिन भारतीयता की पहचान, भारतीयता की व्यवस्था या भारतीयता को कैसे परिभाषित किया जाए, इसमें संस्कृति के जो 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा था कि भारत, जैसे हम कहते हैं कि भारत इंडिया नहीं है, कल्चर सभ्यता नहीं है, और मैन मानव नहीं, तो है क्या? ये आज हमारे भौतिकता का प्रदर्शन है। हम इंडिया कहते हैं, हम कल्चर बोलते हैं, हम मैन बोलते हैं, तो मैन मानव नहीं है, इंडिया भारत नहीं है, और कल्चर सभ्यता नहीं है। मैं बार बार जीवन भर इस बात की तलाश करता रहता हूँ कि अनेक देशों की संस्कृति है, लेकिन पूरा विश्व भारतीयता में समाया हुआ है। संपूर्ण विश्व बंधुत्व की बात अगर करता है तो भारत करता है। हम अगर देखें वास्तव में तो कहा गया संभवानी युगे युगे, क्यों कहा जाता है भाई? भारतीयता, भारतीय जनता का बोध है, ये चीज़ें हम इसको देख के चलते हैं कि धर्मस्तत्वम, मनुष्यता का चिंतन, मनुष्य के कार्य लक्षण, या इसे अगर हम देखें तो मनुष्य चिंतन कैसे करता है, मनुष्य चिंतन के द्वारा क्या देखता है, क्या चिंतन करता है, इस चिंतन में धर्म नाम का तत्व बड़ा गूढ़ है। अगर चिंतन करें तो धर्म नाम का तत्व गूढ़ है। जैसे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं, 4 वर्ण, 4 आश्रम, 4 वेद, 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं। तो क्यों बताए गए हैं? बहुत स्पष्ट है ये कि शतम जीव 100 साल जीना है। अगर कहते हैं कि शतम जीव मतलब 100 साल जीना है। धर्मस्तत्वम है, मनुष्यता का चिंतन, मनुष्य के लक्षण, इस आत्मचिंतन, इसका आत्मचिंतन भारत में हुआ अगर कहें तो आयुष्मान भव का मतलब क्या हुआ कि आयु में बड़े हो। जैसे हम लोग कहते हैं कि बड़ों को प्रणाम करो, क्यों कहते हैं बड़ों को प्रणाम करो? क्यों कहते हैं कि हमारी संस्कृति है कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नाम है माथा। संस्कृत में एक श्लोक कहा गया है कि जो है बड़ों को प्रणाम करने से क्या होता है, क्या मिलता है, इसको बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि अभिवादन शीरस्य नित्य विद्धोप सेविना तस्य चत्वारि वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। जो दूसरों को, बड़ों को प्रणाम करते हैं, विनम्र होते हैं, और उनकी 4 चीज़ों में आयुर्विद्या यशो बलम, उनकी बढ़ोतरी होती है। तो कहने का आशय यहाँ ये है, रसोवात्साह माने जीवन में आनंद की तलाश करना। तो जन्म हुआ है तो मृत्यु निश्चित है, जो आया है वो जाएगा, ये सबका यही हाल है। फिर भी जीवन में आनंद तलाशना है। परंपरा का मतलब श्रेष्ठतर परंपरा का,
एक साधना है। परंपरा विचारों से मनुष्य को परिपूर्ण बनाती है। भारतीय परंपरा का पहला तत्व है स्वीकार करना या स्वीकार भाव। अगर देखें तो सबको स्वीकार करने की क्षमता केवल भारतीय में है, भारतीय परंपरा में है। भारतीय परंपरा हर बच्चे को सिखाती है कि मेरी अपनी धरती माता है और संपूर्ण विश्व परिवार एक परिवार की तरह है, और ये हमारी भारतीय संस्कृति की विशेषता है। दूसरा है बौद्धिक निर्भरता। बौद्धिक निर्भरता का आशय यहाँ ये है कि भारतीय परंपरा की एक बहुत बड़ी विशेषता ये है, जैसे तुलसी हैं, सूर हैं, कबीर हैं, आज इसी के बल से आगे बढ़े। भारतीय परंपरा बंदरिया नहीं है कि जो बच्चे को अपने सीने से लगाए घूमती है। भारतीय माता, भारत माता जो है, भारतीय परंपरा बाघिन है, जो अपने बच्चे को छोड़ देती है, गरजने के लिए छोड़ देती है, अपनी बात को कहने के लिए। जैसे विवेकानंद ने कैसे 39 वर्ष की अवस्था में उनकी मृत्यु हो गई, उसके पहले उन्होंने शिकागो में विश्व धम्म सम्मेलन में किस तरह से गरज कर अपनी बात कही। तो भारतीय परंपरा एक बाघिन की तरह है, जो अपने बच्चे को छोड़ देती है अपने विचार को प्रकट करने के लिए, बंदरिया की तरह नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि भारत को कम ना आके विश्व का कोई भी हम विनम्रता है हमारे अंदर भारतीय में, हम लोगों का सम्मान करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम डरते हैं। न दैनम न पलायनम हमारी संस्कृति का उद्देश्य है, ना भागना, दीनता स्वीकार है, ना भागना। कहने का आशय यहाँ ये है। अब अगला जो पॉइंट है जीवन का तलाश, और तीसरा और चौथा है कैसे तलाश करें। तो जो भारतीय परंपराओं में जो रस है वो दुनिया के किसी परंपरा में नहीं है। कमल के 3 भाव हैं, जैसे देखते हैं आप, ऊपर का भाव आकाश, पानी के जो भाग है वो स्थल, और नीचे का भाग पाताल। यानी आकाश और जमीन और पाताल तीनों भाव एक कमल में लिया हुआ है। तो भारतीय परंपरा इस तरह का है। अगर हम देखें तो यानी कहने का आशय यहाँ ये है कि भारत के नाम पर आज जो विश्व समझ रहा है, भारत को जो समझ रहा है, भारतीय परंपराओं को जो समझ रहा है, भारत में राम राज की बात की जा रही है, विश्व में राम राज की बात की जा रही है, वो भारतीय परंपराओं के बारे में की जा रही है। जो भारतीय सभ्यताएं हैं, सत्य में वो जयते उसके आधार पर की जा रही है। और आज विश्व मान लिया है कि ऋग्वेद सबसे प्राचीन ग्रंथ है, उसका प्रथम अध्याय अग्नि है, यानी भारत की पहचान अग्नि से है, भारत की पहचान सत्यमेव जयते से है। हम भारतीयों को भारतीयता की कसौटी को बनाए रखना हमारा दायित्व है। हम आगे फिर भारत के संस्कृति के बारे में चर्चा करेंगे, भारतीयों के पहचान के बारे में चर्चा करेंगे। आज से हम यहीं से अपनी बात को समाप्त करते हैं, आगे फिर चर्चा होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।